चार दोस्त आदित्य, रजत, कविता और नेहा कॉलेज के बाद पहली बार छुट्टियों में मिले थे। सबने तय किया कि इस बार कोई एडवेंचरस ट्रिप करनी चाहिए और रजत ने एक सुनसान पहाड़ी गांव का नाम सुझाया, कालाधार। वो जगह ना तो नक्शे में मिलती है, ना ही इंटरनेट पर। रजत बोला, लेकिन मेरा एक रिश्तेदार उधर से है। बहुत डरावनी और दिलचस्प जगह है। चारों ने तुरंत बैग पैक किए और कार में निकल पड़े। रास्ता सुनसान और संकरा होता गया। झाड़ियां बढ़ती गई और मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। पहला अजीब अनुभव उन्हें गांव के पास ही हुआ। कार के सामने अचानक एक औरत आ खड़ी हुई। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा पूरी तरह झुलसा हुआ। आदित्य ने जोर से ब्रेक मारा, पर जब सब नीचे उतरे वहां कोई नहीं था। शायद कोई भ्रम होगा, कविता बोली, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गांव पहुंचे तो देखा वहां केवल 4-5 टूटी फूटी झोपड़ियां थी। एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने कहा, यहाँ कोई नहीं रहता अब, सब भाग गए हैं। आप लोग भी चले जाओ, रात मत रुकना। नेहा हंस पड़ी। ओह, ये तो परफेक्ट हॉरर मूड बना दिया इसने। पर बूढ़े की आंखों में डर साफ दिख रहा था। चारों ने गांव के बाहर एक पुरानी हवेली देखी। दरवाजा टूटा हुआ, दीवारों पर काई जमी हुई। अंदर दाखिल होते ही ठंडी हवा और सड़ांध का एहसास हुआ। फिर भी सबने मजाक में इसे स्पूकी स्टेकेशन मान लिया। रात 9 बजे चारों ने बोनफायर जलाया, म्यूजिक लगाया और नाचने लगे। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और सारी रोशनी बुझ गई। अंधेरे में कविता की चीख सुनाई दी। टॉर्च जलाकर देखा तो कविता जमीन पर थी और उसके चेहरे पर खरोंचे थी। किसने मारा? आदित्य ने पूछा। मुझे नहीं पता, किसी ने पीछे से मुझे पकड़कर जमीन पर पटका, कविता कांपती आवाज में बोली। रजत ने तुरंत सभी को अंदर हवेली में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया। रात 12 बजे नेहा को नींद नहीं आ रही थी। वो वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकली। कुछ देर बाद आदित्य ने देखा, नेहा गायब है। सब टॉर्च लेकर बाहर निकले। हवेली के पिछवाड़े में एक कुआं था और कुएं के पास नेहा खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह बुदबुदा रही थी, जैसे कोई मंत्र बोल रही हो। नेहा, रजत चिल्लाया। नेहा पलटी। उसकी आंखें अब पूरी तरह काली थी। वह जोर से चिल्लाई और हवा में उठ गई। कुछ पलों के लिए वह हवा में तैर रही थी। चारों ओर हवा गरजने लगी। कविता चिल्लाई, ये कोई भूत है। नेहा अब नेहा नहीं रही। रजत को याद आया कि उसके दादा ने कभी इस गांव के बारे में कहा था। यहाँ एक तांत्रिक रहा करता था जिसने गांव की सारी औरतों पर तांत्रिक प्रयोग किए। गांव वालों ने मिलकर उसे जला दिया, पर वह मरते मरते शाप दे गया। हर 100वें साल 4 लोग आएंगे और एक मेरी साधना का माध्यम बनेगा। क्या नेहा वो माध्यम बन गई है? आदित्य बोला। तीनों ने तुरंत कार की चाबी ली और भागने लगे। पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, रास्ता बदल चुका था। अब सड़क वहां नहीं थी, बस जंगल था और हर तरफ एक ही चेहरा दिखाई देता था, वही झुलसी हुई औरत जो उन्हें आते वक्त दिखी थी। नेहा अब हवेली की छत पर खड़ी थी और चीख रही थी, कोई नहीं बचेगा, अब साधना पूरी होगी। रजत ने अचानक कहा, हमें उसकी आत्मा को मुक्त करना होगा। तांत्रिक का नाम कालेश्वर था। अगर उसकी समाधि तोड़ी जाए तो उसका प्रभाव खत्म हो सकता है। वे तीनों दौड़ते हुए पुराने मंदिर पहुँचे, जहाँ कालेश्वर की समाधि थी। अंदर अंधेरा था, पर एक पुरानी मूर्ति के नीचे एक लोहे की छड़ी दिखी। शायद यही शस्त्र था। आदित्य ने उस छड़ी से समाधि पर वार किया। तभी जमीन कांपने लगी। हवेली से नेहा की चीख आई, रुको। एक पल में सब शांत हो गया। सुबह हुई। नेहा जमीन पर बेहोश पड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें सामान्य थीं। गांव फिर से वीरान दिख रहा था, पर अब उसमें डर नहीं था, जैसे किसी बंद दरवाजे को खोलकर रोशनी वापस आ गई हो। चारों ने एक दूसरे को देखा। सब जिंदा थे,
पर अब वैसा कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। ये ट्रिप कभी नहीं भूल पाएंगे, कविता बोली। कभी नहीं, रजत ने धीमे से कहा और कार स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली की छत पर फिर वही झुलसी औरत खड़ी थी, मुस्कुराती हुई।